हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हैक्स। और आज हम बात करने वाले हैं टेंस के पार्ट 2 की, जिसमें हमने कवर किया है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। हमने पार्ट 1 में लिया था सिंपल टेंस और कंटीन्यूअस टेंस को, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको वो दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आप एक सीक्वेंस में टेंस को अच्छे से सीख सके। हमने पार्ट 1 में टेंस की चार्ट को भी प्रैक्टिस किया है, जिससे आपके सारे रूल्स और सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार में क्लियर हो जाएंगे, फिर रूल्स की टेंशन आपको कभी नहीं होने वाली है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमने बात किया है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। हम सबसे पहले देखने वाले हैं परफेक्ट टेंस को। परफेक्ट टेंस के तीनों फॉर्म्स को आप एक साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे तब आपको यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे आप सेंटेंस प्रेजेंट में बनाएं, आप पास्ट में बनाएं या फिर फ्यूचर में बनाएं। और इससे आपके रूल्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा और आपके लिए सारे रूल्स बड़े आसान हो जाएंगे। सबसे पहले जब आप प्रेजेंट यूज करोगे तब आपको यूज करना होगा हैव और हैज की हेल्पिंग वर्ब को, और पास्ट में आप यूज करोगे हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर में आप यूज करोगे विल हैव। तो एक ही सेंटेंस को आप तीनों फॉर्म्स में बना सकते हैं। अगर मुझे ये कहना है कि मैंने ये पेन खरीदा है, सो आई हैव बॉट दिस पेन, मैंने लगाया हैव। मैंने ये पेन खरीदा था, सो आई हैड बॉट दिस पेन, मैंने क्या यूज किया, हैव को हैड में चेंज कर दिया। मैं ये पेन खरीद चुका होऊंगा, आई विल हैव बॉट दिस पेन। मतलब कि हम तीनों टेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके बना सकते हैं। सो बेसिकली आपको एक की प्रैक्टिस करनी है और बाकी सब के सब ऑटोमेटिक आप बना पाओगे, वो भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके। प्रेजेंट बनाना हो हैव हैज यूज करिए, पास्ट बनाना है हैड यूज करिए, और फ्यूचर बनाना है तो विल हैव को यूज करिए। सो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये एक ऐसा टेंस है जिसको हम यूज करते हैं जब कोई भी काम पूरा हो जाए। तो अगर कोई काम पूरा हो गया है, कंप्लीटेड वर्क, तो उसके लिए हमें यही इसी टेंस को यूज करना है। जैसे कि मैंने ये पेन खरीदा है, मतलब खरीद चुका हूं। सो इसकी पहचान देखिए, आप यूज करेंगे चुका है, चुकी है, चुका हूं, फिर खरीदा है, खरीद लिया है, या फिर खरीदी है। अगर कोई लड़की हुई, फीमेल हुई तो खरीदी है, सोची है, बनाई है। ठीक है, ये इसके पहचान है। और अगर आप पहचान रटने पे जाओगे ना तो कंफ्यूजन बहुत होगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर काम पूरा हो गया है और उसका प्रेजेंट से रिलेशन है, तब आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो वही सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किस काम को किसने किया है, वो सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हम यूज करेंगे हैव और हैज को एज अ हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म सारे परफेक्ट टेंस में लगाए जाते हैं, तो प्रेजेंट में भी लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट्स या फिर अदर वर्ड्स। अब ये देखते हैं हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव और हैज, तो कब किसको यूज करें। सबसे पहले है आई, यू, वी, दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। कभी भी हम प्लूरल के बारे में बात करेंगे, अपने बारे में बात करेंगे, यू, वी, दे, इनके बारे में, तो हमें यूज करना है हैव को। जब हम ही, शी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे तब आपको लगाना है हैज। इसे मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं। जब फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, सेकंड पर्सन मतलब आप जो अभी सुन रहे हो वो सेकंड पर्सन है। हम दोनों मिलकर के अगर किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। जैसे कि ये पेन, पेन भी हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, सो यहाँ इनके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा आप लगाइए हैज, या फिर जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं अगर उनके लास्ट में एस लगा है तो वो सारे सिंगुलर्स के साथ लगते हैं, चाहे वो वॉज है, डज है, हैज है, इज है। ओके, चलिए अब हमने हेल्पिंग वर्ब देख लिया, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस की, फिर हम लेंगे नेगेटिव, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस हो जाए और आप खुद से भी सेंटेंसेस बना पाएं। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे देखिए, आपको क्या दिख रहा है, ऋषभ गार्डन जा चुका है। सो ऋषभ कौन गया है, ऋषभ। ये हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। फिर हमें ये चुनना है कि इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। ऋषभ थर्ड पर्सन है ना, क्योंकि बोलने वाला तो मैं हूं, सुनने वाले आप हैं, और ये है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन और एक है तो हम लगाएंगे हैज। ओके, सो ऋषभ हैज गॉन टू, कहां गया है वो, गार्डन।
ओके नाउ मैं प्रेमचंद का गोदान पढ़ चुका हूं, तो प्रेमचंद की बहुत खूबसूरत किताब है गोदान, और ये कह रहे हैं कि वो उसे पढ़ चुके हैं। सो मैं आई के साथ में क्या लगाएंगे हम लोग, हैव लगाते हैं। सो आई हैव रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है READ, बट इसको रेड पढ़ते हैं। सो आई हैव रेड गोदान ऑफ प्रेमचंद। ओके नेक्स्ट, उसने मेरा नाम भुला दिया है। ओके देखो कितना दुखी लग रहा है, उसने मेरा नाम भुला दिया है। सो ही उसके साथ हैज, क्योंकि उसने मतलब थर्ड पर्सन, तो ही हैज। अब बुलाने को क्या चाहिए, फॉरगेट। फॉरगेट का हमें थर्ड फॉर्म चाहिए ना, क्योंकि हम तो सारे थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं यहां पे। सो ही हैज फॉरगॉटन माय नेम। ओके फॉरगॉटन। ओके ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम सिर्फ नॉट को ऐड करने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं नेगेटिव के सेंटेंसेस। जैसे उसने ताजमहल नहीं देखा है, नहीं, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, और उसके लिए सिर्फ हमें क्या ऐड करना है, नॉट को ऐड करना है। सो उसने, अगर वो लड़का हुआ तो ही, और लड़की हुई तो शी। ओके सो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाए जाते हैं हैज। सो ही हैज नॉट सीन, क्या नहीं देखा उसने, ताजमहल नहीं देखा है। सो ताजमहल। सो ही हैज नॉट सीन ताजमहल। नेक्स्ट, डॉक्टर ने मरीजों का परीक्षण नहीं किया है। किसने नहीं किया है, डॉक्टर। तो हम लेंगे सबसे पहले डॉक्टर, क्योंकि ये एक पर्सन है तो हैज, नहीं है तो नॉट। डॉक्टर हैज नॉट परीक्षण करने को कहते हैं एग्जामिन, और एग्जामिन का हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो डी लगा देंगे एग्जामिन। डॉक्टर हैज नॉट एग्जामिन्ड मरीजों की। ओके एग्जामिन्ड हैज पेशेंट्स, अपने मरीजों की बात कर रहे हैं, है ना, तो पेशेंस। ओके नेक्स्ट, मैं कहानी नहीं लिख चुकी हूं। वैसे तो ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा लगता है, उसकी जगह पे ये भी हो सकता है कि मैंने कहानी नहीं लिखा है, या मैं कहानी नहीं लिखी हूं। सारे सेंटेंसेस में काम पूरा की बात हम करते हैं। सो आई हैव नॉट, लिखने को क्या कहते हैं, लिखने को राइट कहते हैं, और उसका थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। सो हम वो यूज करने वाले हैं। सो आई हैव नॉट रिटर्न क्या, स्टोरी, कहानी की बात कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा स्टोरी। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। सो कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ ट्राई करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इन्हें ट्राई करें, और फिर जब मैं आंसर्स बताऊं तो आप उनके साथ मैच करें। मैंने वह फिल्म देखा है, मैंने मतलब आई के साथ लगाते हैं हैव, ठीक है, आई हैव। अब देखने को क्या कहते हैं, देखने को कहते हैं वॉच, तो आई हैव वॉच्ड वह फिल्म, तो दैट फिल्म। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है वॉच लगाएं कि सी लगाएं, ठीक है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूं, आप वो देखिए, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैंने आपके भाई की मदद की है, मैंने मतलब कि आई, और लगाया हमने हैव। आई हैव क्या किया, मैंने हेल्प किया है ना, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। आई हैव हेल्प्ड योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। नेक्स्ट, चित्रकार ने चित्र बनाया है। चित्रकार को क्या कहते हैं, हम कहते हैं पेंटर, या फिर हम कहते हैं आर्टिस्ट। सो पेंटर हैज, बनाने को क्या कहते हैं हम, मेड, मेक का जो थर्ड फॉर्म है, तो पेंटर हैज मेड अ पेंटिंग, चित्र। ओके सो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब बनाएंगे नेगेटिव के सेंटेंसेस। उसने यह गलती नहीं की है, उसने, ठीक है, लड़का हुआ तो ही, और लड़की हुई तो शी। इसके साथ फिर से वही क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे, और नहीं है तो फिर लगना चाहिए नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गलती करने के लिए वर्ड यूज होता है मेक, और इसमें हम लगाएंगे मेक का थर्ड फॉर्म मेड। ही हैज नॉट मेड गलती, यह गलती, सो हो जाएगा दिस मिस्टेक। So he has not made this mistake. चंदन और टुनटुन यहाँ नहीं आए हैं। कौन कौन, चंदन एंड टुनटुन। आप कभी भी नाम लिखते हो ना, कैपिटल से शुरू किया करो, क्योंकि ये हमारे प्रॉपर नाउन है। सो चंदन एंड टुनटुन, अब एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हुए तो क्या लगाना चाहिए था, हैव लगाना चाहिए ना। चंदन एंड टुनटुन हैव नॉट कम हियर, ओके, come here. So Chandan and Tuntun have not come here. फिर
रजनी परीक्षा की तैयारी नहीं की है, मतलब उसने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है। किसने नहीं की है? रजनी ने। सो हम लिखेंगे सबसे पहले रजनी। रजनी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लगेगा हैज, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। हैव और हैज में अगर आप मिस्टेक करेंगे तो ये एक ब्लंडर होगा। सो रजनी हैज, अब नहीं की है तो लगाएंगे नॉट। तैयारी करने को क्या कहते हैं? प्रिपेयर कहते हैं, तो प्रिपेयर और इसमें डी लगा के आप उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो रजनी हैज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर her exam. ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिस दैट वी हैव डन। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की, क्योंकि बिना क्वेश्चन बनाए आपका इंग्लिश स्पीकिंग अधूरा रहेगा। सो ये है यस नो क्वेश्चन, और जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि यस नो क्वेश्चन मतलब ऐसे सवाल जिसमें हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। आप इंग्लिश में कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाओ, चाहे टेंस हो, एक्टिव पैसिव वॉइस हो, मॉडल्स हो, आप हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं। सो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाया है। सो चलिए देखते हैं कि क्या तुमने कभी भूत देखा है? देखा है क्या आपने? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा है। ठीक है, अगर आपने देखा है तो कमेंट करिए। सो सबसे पहले तुम सब्जेक्ट यू आने वाला है तो मुझे पहले ही सोचना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाऊं। यू के साथ में हैव लगता है तो मुझे प्रैक्टिस करनी है हैव यू। सो हैव यू, अब देखने के लिए यहां पे वॉच नहीं लगाएंगे, हैव यू सीन लगाएंगे। ठीक है, हैव यू सीन, ओके, गोस्ट, और कभी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम एवर, और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चंस अधूरे रहते हैं। क्या अपनी टीम मैच नहीं जीत चुकी है? अपनी टीम, अब टीम तो एक ही है ना, वो भी थर्ड पर्सन में हो गई। सो हैज आवर टीम नॉट, विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वन। इसको बहुत लोग वॉन कहते हैं, बट ये होता है वन। सो हैज आवर टीम नॉट वन द मैच। ठीक, जीत गई होगी तो हाँ, नहीं जीती है तो ना कहेंगे। फिर क्या श्वेता ने गृह कार्य पूरा कर लिया है? गृह कार्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कमेंट करिए, तब तक मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्या श्वेता, तो हैज श्वेता नॉट, करने के लिए डू का इस्तेमाल होता है और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, डू, डिड, डन। सो हैज श्वेता नॉट डन हर होमवर्क। गृह कार्य होमवर्क कहलाता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं WH क्वेश्चंस की। WH क्वेश्चंस मतलब कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कितना, ये होने वाले हैं। सो यहां WH क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है WH वर्ड कौन सा यूज हुआ है। ठीक है, जैसे समझाता हूं कि तुमने कौन सी फिल्म देखी है, कौन सी, which। ठीक है, तुमने, उस लड़के ने तुम्हें क्यों मारा है। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है उसे आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड सेंटेंस में देखो, तुमने यह सब कार्य कैसे, तो हमारा सेंटेंस यहीं से शुरू होता है। कौन सी फिल्म, कौन सी को हम कहते हैं which, और इसके साथ हम यूज करेंगे फिल्म, कौन सी फिल्म, which film, have, क्योंकि तुमने कहा है तो have यू, अब मूवी आ गई तो फिर से वर्ड हम यूज करेंगे वॉच, और इसका थर्ड फॉर्म वॉच्ड। फिर उस लड़के ने तुम्हें क्यों मारा है, क्यों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं व्हाई, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब व्हाई, उस लड़के ने। सो अब लड़का थर्ड पर्सन है तो हैज यूज करेंगे, व्हाई हैज द बॉय। ठीक है, अब मारने को कहते हैं बीट, और इसका थर्ड फॉर्म होता है बीटन। सो व्हाई हैज द बॉय बीटन यू। ओके, क्वेश्चन मार्क के साथ। फिर तुमने यह सब कार्य कैसे किया है, कैसे के लिए लगाते हैं हाउ। ठीक है, तुमने, तो फिर से वही हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। हाउ हैव यू, करने को डू, जिसका थर्ड फॉर्म डन। सो हाउ हैव यू डन दिस वर्क। ओके, क्वेश्चन मार्क के साथ कि तुमने ये सब कार्य, अच्छा यह सब है, सो एक से ज्यादा हो गया, सो दीज यूज करेंगे। ठीक है, वर्क्स। सो हाउ हैव यू डन दीज वर्क्स। ओके, अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, ट्राई करिए, या वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, फिर हमारे साथ प्रैक्टिस में शामिल होइए। क्या छोटू टीवी बंद कर चुका है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? छोटू, तो छोटू थर्ड पर्सन हो गया, मैं पहले ही लगा देता हूं हैज। सो हैज
छोटू, ठीक है। बंद करने को क्या कहते हैं? स्विच ऑफ। अब स्विच है तो थर्ड फॉर्म होगा स्विच्ड, हैज छोटू स्विच्ड OFF ऑफ। सो हैज छोटू स्विच्ड ऑफ द टेलीविजन, या फिर हम उसे शॉर्ट में टीवी कहते हैं। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। क्या तुमने कभी स्टेज पर गाना गाया है? सो हैव यू, ठीक है, कभी के लिए वर्ड यूज होता है एवर। सो हैव यू एवर, गाना गाने को क्या कहते हैं? सिंग, सैंग, और थर्ड फॉर्म हो गया संग। सो हैव यू एवर संग, ठीक है, एनी सॉन्ग, कहा? ऑन स्टेज, स्टेज पर पूछ रहा है ना, तो ऑन स्टेज होता है, ठीक है। क्या आपने मेरी कार देखी है? सो हैव, अब देखने के लिए वर्ड है सी, थर्ड फॉर्म सीन, हैव यू सीन माई कार, ओके, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन मार्क। अब ये WH क्वेश्चंस है, इसके भी देखते हैं प्रैक्टिस कैसे हो कर सकते हैं। यह सब किसने किया है? किसने, सबसे पहले तो वही वर्ड चाहिए ना, WH वर्ड। किसने, किसने मतलब हु। अब हु के साथ हम जनरली लगाते हैं एस वाले हेल्पिंग वर्ब, हु हैज, हु वाज, हु इज। सो हु हैज, अब करने को क्या कहते हैं? डू, थर्ड फॉर्म चाहिए डन, हु हैज डन, यह सब, ऑल दीज, ठीक है। फिर उसने कार्य कैसे किया है? कैसे, कैसे, हाउ हैज, क्योंकि उसने है ना, हाउ हैज ही, करने को क्या कहते हैं? डू, थर्ड फॉर्म डन, हाउ हैज ही डन। अब एक है तो दिस, फिर लगाएंगे वर्ब क्वेश्चन मार्क के साथ। तुमने उसे क्या दिया है? क्या, क्या को इंग्लिश में कहते हैं? व्हाट। सो व्हाट हैव यू, अब देने को क्या कहते हैं? गिव, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। सो व्हाट हैव यू गिवन, उसे, उसे के लिए वर्ड यूज होता है हिम या फिर हर, ओके। अब चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट की तरफ, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। होप आपको ये क्लियर हुआ हो। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आप पहचान देखिए कि आप कैसे सेंटेंसेस में इसे यूज कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, ये सारे वर्ड्स को हम यूज करने वाले हैं। मतलब हिंदी के सेंटेंसेस में अगर ये सारे वर्ड्स आए लास्ट में, तो फिर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। एक्शन ऑकर्ड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन, पास्ट परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक काम ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद कोई दूसरा काम हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ये है स्ट्रक्चर, बड़ा सिंपल सा, सब्जेक्ट चाहिए, हैड चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सारे परफेक्ट में हमने पहले ही डिस्कस किया है, और लास्ट में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। अब सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड लगाइए, सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ हैड, एक ही ऑप्शन है हैड। अब थोड़े से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव की। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है पॉजिटिव का। यहां देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। मैंने बताया ना, दो काम एक के बाद एक होंगे तभी पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, और जो काम पहले हुआ है वहां लगेगा पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होगा उसके लिए यूज करने वाले हैं हम पास्ट सिंपल टेंस को। तो देखिए इस सेंटेंस में डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ? ये, रोगी पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया। सो जो काम पहले होगा उसमें हम लगाएंगे परफेक्ट टेंस, ओके। द पेशेंट, ठीक है। अब रोगी को क्या कहते हैं? द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट, फिर हम लगाएंगे हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म डाइड, मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर बाद में आया, इसके लिए हमने लगाया पास्ट सिंपल टेंस। उसके बाइक खरीदने से पहले मैंने कार खरीद ली थी। मैंने सबसे पहले क्या किया था? मैंने कार खरीदा था, बाइक तो उसने बाद में खरीदी थी, ठीक है। सो आई हैड, खरीदने को क्या कहेंगे? बाय, थर्ड फॉर्म होगा बॉट, आई हैड बॉट, क्या खरीदा था? कार, ठीक है। बिफोर ही बॉट बाइक, उसके बाइक खरीदने से पहले, ठीक है ना। नेक्स्ट, ट्रेन चलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। ट्रेन चलने से पहले
मैं स्टेशन पहुंच चुका था, मेरे पहुंचने का काम पहले हो गया। सो फिर आई हैड, पहुंचने को रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, आई हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन arrived. ओके, सो इन दिस वे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को जब काम एक के बाद एक, दो काम एक के बाद एक सीक्वेंस में हो। नाउ नेगेटिव सेंटेंस के लिए बस आपको एक नॉट ऐड करना है, इसमें और कोई बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं कि तुमने अपने कपड़े स्वयं नहीं धोए थे, तुमने, सो यू हैड, अब नहीं के लिए लगाएंगे नॉट, ठीक है। धोने के लिए वर्ड यूज होता है वॉश, ईडी लगा के बना देंगे वॉश्ड, सो यू हैड नॉट वॉश्ड अपने कपड़े, योर क्लोथ्स, ठीक है। राहुल ने अपना बैग क्लास में नहीं रखा था, किसने, राहुल, सो राहुल सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हम लगाएंगे हैड, फिर लगाया नॉट, राहुल हैड नॉट, फिर रखने को क्या कहते हैं, कीप, कीप का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट, सो राहुल हैड नॉट केप्ट हिज बैग, कहां पर, इन क्लास रूम, है ना, क्लास रूम, ठीक है। फिर लड़के मैदान में नहीं खेले थे, बॉयज हैड नॉट प्लेड ऑन ग्राउंड। ओके, सो इन दैट वे हम देखने नेगेटिव के सेंटेंसेस। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश आप सिर्फ सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा बट आप सीख नहीं पाएंगे। सो फर्स्ट इज, मैंने उसका कर्ज चुका दिया था, किसने, मैंने, सो मैंने के लिए वर्ड यूज हुआ है आई हैड, ठीक है। अब चुकाने को क्या कहते हैं, पेड, सो आई हैड पेड, ये पे का थर्ड फॉर्म है, आई हैड पेड हिज। अब कर्जे को क्या कहते हैं, कर्जे को कहते हैं डेट, बी साइलेंट होता है, इसे बहुत लोग डेप्ट डेप्ट पढ़ते हैं बट आप ध्यान रखिएगा आप इसे डेट पढ़ें, डेट। मैंने उससे बात की थी, सो आई हैड, बात करने को टॉक्ड, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म टॉक्ड, सो आई हैड टॉक्ड टू हिम। ओके, नेक्स्ट इज, खिलाड़ी मैदान मैच खेल चुके थे, खिलाड़ी, खिलाड़ियों को क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्लेयर्स, सो प्लेयर्स हैड प्लेड मैच। ओके, खिलाड़ी मैच खेल चुके थे। वह घर नहीं गया था, वह नहीं गया था मीन्स ही हैड, अब नहीं को क्या कहेंगे, नॉट, जाने को गो थर्ड फॉर्म गॉन, ही हैड नॉट गॉन, कहा, घर, ही हैड नॉट गॉन हिज होम, अपने घर अगर गया है तो। ओके, नेक्स्ट इज, वह 12वीं में पास नहीं हुई थी मीन्स शी हैड नॉट पास्ड इन क्लास 12th, है ना, 12वीं क्लास में पास नहीं हुई थी। उसने कभी ताजमहल नहीं देखा था, ठीक है, नहीं देखा था, सो हो गया ही हैड नॉट, देखने को सीन, सो ही हैड नॉट सीन द ताजमहल, ठीक है। सो इन दैट वे वी प्रैक्टिस दिस। अब हम बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस की। सो सबसे पहले वही यस नो क्वेश्चन और उसके बाद हम WH क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। यस नो क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेना है, दैट्स इट। वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या हम लोग मोबाइल चार्ज नहीं किए थे, सो हैड हम लोग के लिए वी, हैड वी नॉट, चार्ज करने के लिए चार्ज वर्ड ही यूज है, बस डी लगा के थर्ड फॉर्म बनाइए। हैड वी नॉट चार्ज्ड आवर फोन्स, क्या हम लोग अपने फोन चार्ज नहीं किए थे, ठीक है, या क्या हम लोग मोबाइल चार्ज नहीं किए थे, तो फोन की जगह आप वर्ड यूज कर सकते हो मोबाइल भी, ठीक है। नेक्स्ट इज, क्या वह किताब खरीद चुका था, तो हो गया हैड ही बॉट अ बुक, कि क्या वह किताबें हैड ही बॉट बुक्स, एक से ज्यादा है ना तो बुक्स लगाएंगे, ठीक है। क्या कोमल कार खरीद चुका था, तो चलिए इसके लिए सेंटेंस देखते हैं। यह हो गया हैड कोमल बॉट
अ कार, ठीक है, एक है तो हम यही लगा सकते हैं। तो हैड कोमल बॉट अ कार। अब हम क्विकली देखने वाले हैं WH क्वेश्चंस को, ताकि WH क्वेश्चंस मतलब क्या, क्यों, कैसे से अगर आपको कभी सवाल बनाना हो तो आप इसको यूज करेंगे। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपको WH वर्ड चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में चाहिए होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो तुम्हारा भाई जल्दी क्यों सो गया होगा, क्यों, सबसे पहले तो वही करते हैं ना कि हम WH वर्ड फाइंड आउट करते हैं। सो व्हाई हैड योर, अब भाई को क्या कहते हैं, ब्रदर कहते हैं, ठीक है। सो व्हाई हैड योर ब्रदर, सोने को स्लीप कहते हैं, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। सो व्हाई हैड योर ब्रदर स्लेप्ट, और जल्दी को क्या कहते हैं, जल्दी को कहते हैं अर्ली। उसके पिता कहाँ गए थे, सो कहाँ के लिए वर्ड यूज होता है वेयर, ओके, कहाँ। सो वेयर हैड हिज, पिता को फादर, वेयर हैड हिज फादर, ठीक है। गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक। तो सबसे पहले WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर लगाया वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मैंने इसका इस्तेमाल कब किया था, तो कब के लिए वर्ड यूज होता है when, फिर हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब had I, इस्तेमाल करने को कहते हैं यूज, थर्ड फॉर्म होगा used, when had I used, ठीक है। मैंने इसका इस्तेमाल, इसका मतलब कि this, ठीक है, ओके। सो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, क्या राहुल उस दिन आपके घर आया था, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हैड, किसके बारे में बात कर रहे हैं, राहुल। सो हैड राहुल कम, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। सो हैड राहुल कम, कहा, टू योर हाउस उस दिन, मतलब कि दैट डे, ओके। और क्वेश्चन मार्क लगाए। क्या वह 9th में पास नहीं हुई थी, अगर आपको नहीं भी जोड़ना है तो क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं। देखते हैं, ये हो गया हैड, अब नहीं हुई थी, शी नॉट, ठीक है, कहां लगाएंगे, थर्ड प्लेस पे। हैड शी नॉट पास्ड द, या हैड शी नॉट पास्ड क्लास 9th, ठीक है, स्कूल होता तो मैं द लगाता, ठीक। अब क्या तुमने उसे नहीं देखा था, सो हैड यू नॉट, यहां लगेगा सी का थर्ड फॉर्म सीन, हैड यू नॉट सीन उसे, हेम, लड़की हुई तो हर भी लगा सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क। तुमने अपने कपड़े कैसे धोए थे, कैसे, हाउ, सो हाउ हैड यू, धोने को वॉश लगाएंगे, वॉश्ड, हाउ हैड यू वॉश्ड अपने कपड़े, योर क्लोथ्स, ठीक है। उस किसने क्लास में बच्चों को डांटा था, किसने, हु, ठीक है। वैसे तो डांटना बहुत बुरी बात है, बट कभी कभी जरूरी होता है, डांटना पड़ता है। सो हु के साथ हम लगाएंगे हैड, और डांटने को क्या कहते हैं, स्कोल्ड, और जिस पे लगाएंगे स्कोल्डेड। सो हु हैड स्कोल्डेड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन या फिर आप स्टूडेंट भी ले सकते हैं। तो हु हैड स्कोल्डेड द चिल्ड्रन, कहा, इन क्लास, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देखा पास्ट परफेक्ट टेंस को। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। ओके, जब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब फ्यूचर में जो काम कंप्लीट हो चुका होगा उसके बारे में हम सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। स्ट्रक्चर बड़ा आसान है। सबसे पहले हम फिर से सब्जेक्ट लेने वाले हैं। यहाँ का हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल के साथ हैव। सबसे ज्यादा विल का यूज होता है आजकल, शैल का यूज बहुत कम हो चुका है, इसलिए ज्यादातर सेंटेंसेस में आपको ये शैल लगा नहीं दिखेगा। फिर भी आपकी समझ के लिए बता दूं, ये शैल आप वी और आई के साथ यूज कर सकते हैं। वी और आई के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हैं, जो कि ज्यादा इजी और कन्वीनियंट है। तो अगर आप अभी प्रो लेवल पे नहीं है तो आप विल का यूज करिए, फिर धीरे धीरे आप शैल को भी यूज करने लग जाएंगे। अब पहचान चुका होगा, चुकी होगी, किया होगा, की होगी, जैसे कि मैं टेंस कंप्लीट कर चुका होऊंगा, आप इंग्लिश सीख चुके होगे। तो ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में की जाती है।
सो चलिए एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट मैंने शैल हैव हटा दिया है। अगर आप चाहें तो आई और वी के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि वह खा लिया होगा। ठीक है, अभी तो बहुत नखरे कर रहा है, सो वह मतलब ही। अब विल हैव, ही विल हैव खाने को, ईट थर्ड फॉर्म ईटन, ही विल हैव ईटन। ठीक, अब वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी। लड़की है तो शी के साथ हम लगाएंगे विल हैव। यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब की कोई टेंशन नहीं, विल आप सबके साथ लगाइए। तो शी विल हैव, अब पूरा करने को कहते हैं कंप्लीट। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होता है। शी विल हैव कंप्लीटेड हर, अपना गृह कार्य को कहते हैं होम वर्क। तो शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। हम 10 बजे तक आगरा पहुंच चुके होंगे। ठीक है, सो वी, ये भी काम फ्यूचर में होने वाला है, तो वी विल हैव, पहुंचने को हम कहते हैं रीच, तो उसमें लगाएंगे रीच्ड, मीन्स ईडी जोड़ के उसे थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। वी विल हैव रीच्ड, कहाँ, आगरा। ठीक है, कब तक, टिल 10 o'clock। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, वो है नॉट का पोजीशन। नॉट दोनों हेल्पिंग वर्ब विल और हैव के बीच में लगाए जाएंगे। विल हैव नॉट लगाया तो वो एक रॉन्ग तरीका होगा। जैसे रोहन नई कार नहीं खरीदा होगा, किसके बारे में बात हो रही है, रोहन, फिर लगाया हमने विल, यही लगाओ नॉट। विल नॉट हैव खरीदने को बॉट, BOUGHT। सो रोहन विल नॉट हैव बॉट न्यू कार, नई कार के बारे में बात कर रहे हैं। तुम 5 बजे तक यह फिल्म नहीं देखे होगे। ठीक है, सो यू विल नॉट हैव, देखने के लिए वर्ड यूज होगा वॉच, लगाएंगे ED, वॉच्ड। यू विल नॉट हैव वॉच्ड दिस फिल्म। और मान लो हम शाम के 5 बजे के बारे में बात करें तो हम यूज करते हैं 5 PM। ठीक है, सो यू विल नॉट हैव वॉच्ड दिस फिल्म टिल 5 PM। 5 बजे तक तुम ये काम नहीं कर चुके होगे, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। हम बाजार से सब्जी नहीं लाए होंगे, हम, तो वी, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, सो वी विल नॉट है, तो ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। वी विल नॉट हैव, लाने को क्या कहते हैं, ब्रिंग, और ब्रिंग का होता है थर्ड फॉर्म ब्रॉट। सो वी विल नॉट हैव ब्रॉट, क्या नहीं लाए होंगे, सब्जी। सब्जियों को क्या कहते हैं, सब्जियों को कहते हैं वेजिटेबल्स। सो वी विल नॉट हैव ब्रॉट वेजिटेबल्स, कहां से, फ्रॉम मार्केट। ठीक है, कि हम बाजार से सब्जी नहीं लाए होंगे। वी विल नॉट हैव ब्रॉट वेजिटेबल्स, हमने हैव मिस कर दिया यहाँ पे। ओके, नाउ सो वी विल नॉट हैव ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस हमेशा की तरह, क्योंकि प्रैक्टिस होगी तो सेंटेंसेस बनेंगे। अंकित सो चुका होगा। ठीक है, कौन, अंकित, तो हमने लगाया अंकित, फिर हमने देखा ना होगा तो हम लगा रहे हैं विल हैव। सो अंकित विल हैव, सोने को क्या कहते हैं, स्लीप, थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। सो अंकित विल हैव स्लेप्ट। ठीक, मेरे दोस्त दिल्ली पहुंच चुके होंगे, मेरे दोस्त, सो माय फ्रेंड विल हैव, पहुंचने को रीच, तो यहां लगाए रीच्ड। माय फ्रेंड्स एक से ज्यादा है, सो माय फ्रेंड्स विल हैव रीच्ड, कहां, दिल्ली। ठीक, अब वह अपना जॉब छोड़ चुका होगा, कौन, वह, तो ही विल हैव, लीव होता है छोड़ना, जिसका थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, सो ही विल हैव लेफ्ट हिज जॉब। ठीक है, वह नई किताब नहीं लिखा होगा, वह, सो ही विल नॉट हैव, लिखने को क्या कहेंगे, राइट, थर्ड फॉर्म आएगा रिटर्न, सो ही विल नॉट हैव रिटर्न न्यू बुक। ठीक है, नेक्स्ट है वे लोग सामान नहीं खरीदे होंगे, सो वे लोग मीन्स दे विल नॉट
हैव, ठीक है, खरीदना, खरीदने को bought. So they will not have bought, अब सामान के लिए वर्ड यूज करते हैं things, ठीक है. नेक्स्ट इज रिया अपना नया कार नहीं देखी होगी. कौन? रिया. सो रिया will not have, देखने को see, थर्ड फॉर्म seen. So रिया will not have seen her new car. ओके, नाउ होप आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्लियर हुए होंगे. अब हम क्विकली देखने वाले हैं क्वेश्चंस का और फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म. नाउ दिस वन हमेशा की तरह फिर से वही यस नो क्वेश्चन. ऐसे सवाल जिनके जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. इसे भी हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे कि क्या बॉलर गेंद फेंक चुका होगा. सो विल बॉलर, ठीक है, हैव, हैज नहीं लगाएंगे कभी भी. विल बॉलर हैव, फेंकने को क्या कहते हैं? थ्रो, थ्रू, थ्रोन. थ्रोन होता है थर्ड फॉर्म थ्रो का. सो विल बॉलर हैव थ्रोन बॉल. ठीक. क्या सुमन कविता पढ़ चुकी होगी? सो विल सुमन हैव, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, स्पेलिंग सेम. सो विल सुमन हैव रेड कविता. कविता को क्या कहते हैं? कविताओं को कहते हैं पोएम, या एक से ज्यादा हुए तो पोएम्स. सो विल सुमन हैव रेड पोएम. ओके, नाउ क्या लड़के पतंग उड़ा चुके होंगे? सो विल लड़के, लड़के बॉयज, यहां देखिए विल बॉयज हैव, उड़ाने को क्या कहते हैं? फ्लाई, फ्लू. और थर्ड फॉर्म क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगा फ्लोन. सो विल बॉयज हैव फ्लोन पतंग. पतंगों को कहते हैं काइट्स. ठीक है. सो ये हो गए हमारे यस नो क्वेश्चंस. अब हम क्विकली देखने वाले हैं WH क्वेश्चंस को. ओके, ना WH क्वेश्चन में सबसे पहले हम WH वर्ड के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले ढूंढेंगे हम कौन सा WH वर्ड यूज हुआ है, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगेगा. ठीक है. तो जैसे ये सेंटेंस है कि क्या ये लड़का तैरना सीख चुका होगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग है. कि ये लड़का तैरना कैसे सीखा होगा. ठीक है. सो ये लड़का तैरना कैसे सीखा होगा. कैसे के लिए वर्ड यूज होता है हाउ विल ये लड़का, द बॉय या फिर दिस बॉय. ठीक. सो हाउ विल द बॉय, फिर हम लगाएंगे हैव, सीखने को क्या कहते हैं? लर्न. और उसका थर्ड फॉर्म लर्नड होता है. सो हाउ विल द बॉय हैव लर्नड क्या? स्विमिंग, है ना. तैरने को हम स्विमिंग कहते हैं. क्वेश्चन मार्क लगाइए. ये स्कूल क्यों नहीं गया होगा? ठीक है, उसके पीछे कुछ रीजन होगा. ठीक, संडे हुआ होगा. सो क्यों, क्यों के लिए हो गया वाई विल, ठीक है, ही नॉट हैव. अब नॉट भी लगा तो कहां पर? वो उस हेल्पिंग वर्ब से पहले. सो व्हाई विल ही नॉट हैव, जाने को क्या कहेंगे? गो. थर्ड फॉर्म गॉन, कहा? टू स्कूल. नेक्स्ट इज इसे फुटबॉल किसने दिया होगा? किसने मतलब कि कौन दिया होगा, मतलब हु. सो हु विल, अब क्योंकि यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है तो विल और हैव एक साथ लगाए जाएंगे. हु विल हैव, देने को हम क्या कहते हैं? गिव. गिव का थर्ड फॉर्म गिवन. हु विल हैव गिवन हिम द फुटबॉल. हम इस फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस. चलिए, तो वीडियो को जल्दी से पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए. होप आप सभी ने ट्राई किया हो. ओके, जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही होता है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है. जब आप अभी के बारे में बात करते हैं तो वो कंटिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं, जैसे आई एम टीचिंग. और जब मैं ये कहूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तब हम लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की. मतलब आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर. मतलब जब हमें ये बताना हो कि कोई काम कब से चल रहा है, तब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की. सो कंटिन्यूअस टेंस की तरह ये भी बिल्कुल 3 फॉर्म्स में बनाए जाएंगे.
जाएंगे, प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट में बनेगा और फ्यूचर में बनेगा। इसका स्ट्रक्चर बड़ा आसान है। आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जब भी यूज करना हो आप हमेशा वर्ब ing फॉर्म में यूज करेंगे, और जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट आएगा तब हम यूज करेंगे हैव और हैज के साथ में बीन। हैड के साथ में बीन लगाने से वो बनेगा पास्ट का सेंटेंस, और विल हैव के साथ में बीन लगाने से वो बनेगा फ्यूचर का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस। जैसा हमने पहले ही बात किया था कि सारी चीजें कंटीन्यूअस टेंस के जैसी ही रहेंगी, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, और स्ट्रक्चर भी उस जैसा ही है लगभग। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव हैज के साथ बीन, वर्ब का ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हाँ, टाइम बताने के लिए आपको सिंस और फॉर की जरूरत पड़ने वाली है। सो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे आपको ये स्ट्रक्चर बड़ा आसान लगने लगेगा। अब वही सारा प्रैक्टिस, जैसे कि सब्जेक्ट्स के साथ आई, यू, वी, दे, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाइए, जैसा अभी हमने परफेक्ट टेंस में प्रैक्टिस किया है। सो होप आपको ये चीजें अब याद हो गई होंगी, या नहीं हुई हैं तो आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस में दोनों में ही इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो लगाया जाएगा वो है हैज। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि कब सिंस लगाएं और कब लगाएं फॉर। तो चलिए थोड़ा इसे समझते हैं, क्योंकि एक बार आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया मतलब आपको दोबारा टेंशन नहीं होने वाली है। तो सिंस का यूज तब करते हैं जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक टाइम की, मतलब हमने किसी ईयर का नेम ले दिया, जैसे कि 2002, 1996, 1954 या 2023, 2020। कभी भी जब आप ईयर के बारे में बात करेंगे तब आप यूज करेंगे सिंस को। जब आप किसी मंथ के नेम के बारे में बात करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी भी मंथ के बारे में बात करो, आपको सिंस लगाना है। फिर जब आप किसी डे के बारे में बात करोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आप सबके साथ लगाएंगे सिंस। या फिर आप टाइम के बारे में बात करेंगे, 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, ठीक है, आप इन सबके साथ लगाएंगे सिंस को। तो फॉर कब यूज होता है? जब इन्हीं टाइम को आप काउंट करके बोलते हैं, जैसे कि मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं, अभी हो गए 2023, मतलब कि मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूं। तो जब आप यूज करोगे ना 2020 तो लगाओगे सिंस, लेकिन उसी को अगर आपने काउंट कर लिया कि कितने साल हो गए हैं तो फिर फॉर लगाएंगे, फॉर 3 इयर्स, ठीक है। जैसे कि 15 इयर्स, 25 इयर्स, ये काउंटिंग वाले हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। तो जब आप काउंट करते हो ईयर्स को तब आप लगाते हैं फॉर। वैसे ही जब आप मंथ्स काउंट करते हैं, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, जैसे कि मैं जनवरी से पढ़ा रहा हूं, सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस जनवरी। या फिर अगर मैं जनवरी के वर्ड को रिप्लेस करके, ये मंथ है अक्टूबर का, तो मुझे हो गए लगभग 10 महीने पढ़ाते हुए, सो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मंथ्स। तो मैंने जनवरी को ही एक अल्टरनेट टाइम दिया है मंथ में काउंट करके, तो फिर मंथ्स के फॉर्म में फॉर। नेक्स्ट है जब आप डेज को काउंट करते हो, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो आप फॉर लगाओगे। या फिर आप टाइम को, आवर्स को भी काउंट करते हैं कि मैं पिछले 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से हम पढ़ रहे हैं, वो सारे टाइम के लिए हम यूज करेंगे फॉर को। होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस में और क्लियर करेंगे। एज यूजुअल सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको वही देखने मिलेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव हैज के साथ बीन लगाना है और वर्ब का ing फॉर्म देना है। रेस्ट का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, जैसे कि मैं सुबह से लिख रहा हूं। अगर सेंटेंस ऐसा होता कि मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें टाइम जोड़ दिया, मैं सुबह से लिख रहा हूं, तब यूज होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस का। सो आई हैव बीन राइटिंग, कब से? सुबह से। तो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ सिंस लगाया जाता है, चाइल्डहुड के साथ सिंस लगाया जाता है, ठीक। पिताजी जन्म से गांव में रह रहे हैं, जन्म से, ठीक है। सो पिताजी मीन्स फादर। अब फादर के साथ क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज, थर्ड पर्सन है हमारे लिए। सो फादर हैज बीन, रहने को क्या कहते हैं? लिव कहते हैं, और इसका ing फॉर्म होगा लिविंग। सो फादर हैज बीन लिविंग कहाँ? इन विलेज, वो तो जन्म से गांव में है, सो इन विलेज। फिर सिंस हिज बर्थ, उनके अपने जन्म के वक्त से,
ठीक। नाउ नेक्स्ट इज माली 2 घंटे से पौधे में पानी दे रहा है, 2 घंटे से। अब वक्त को हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले गार्डनर, तो गार्डनर थर्ड पर्सन है हमारे लिए, तो हम फिर से क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, गार्डनर हैज, फिर लगाएंगे बीन। अब पानी देने को हम कहते हैं वाटर, जिसका आईएनजी फॉर्म होगा वाटरिंग, ठीक। So gardener has been watering the plants, ठीक है, कब से, for 2 hours, ठीक है, 2 घंटे से, है ना। स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया तो हमने लगाया फॉर। नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको किस चीज का ध्यान रखना है, नॉट का फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आना चाहिए, ठीक है, या रेस्ट जो है उनसे पहले आए। सो छात्र परीक्षा में नकल नहीं कर रहे हैं। कौन, छात्र। एक से ज्यादा है तो मैं यूज करूंगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक से ज्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव, तो स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन, ठीक है। नकल करने को कहते हैं चीट, तो चीट के साथ क्या लगाएंगे, सो स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन चीटिंग इन एग्जाम, ठीक है। यहां पे कोई टाइम मेंशन नहीं है तो आप बिना टाइम के भी सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार टाइम ही मेंशन करें। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, सुबह से, ठीक है। सो ही, ठीक है, वो तब से सिर्फ बातें किए जा रहा है। सो ही हैज नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा है वो, खाना। सो ईटिंग, ईट का आईएनजी फॉर्म, ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड, कब, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट इज मैं बहुत दिनों से अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत दिन से, अब ये कोई स्पेसिफिक टाइम तो है नहीं। सो मैं मतलब आई हैव नॉट बीन, पढ़ने को रीड लगाएंगे आईएनजी, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर, क्या नहीं पढ़ रहा हूं, अखबार। सो आई हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। फॉर, कब से, बहुत दिनों से। फॉर मेनी डेज, जब हमारा वक्त स्पेसिफिक नहीं होता है तब हम लगाते हैं फॉर को। होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे एज यूजुअल। सो ये आ गई हमारी प्रैक्टिस शीट। वह बहुत दिनों से बीमार है, सो ही हैज बीन, अब बीमार को इल या फिर सिक कह सकते हैं, तो ही हैज बीन इल फॉर बहुत दिन से, मैनी और डेज। ओके, नेक्स्ट इज चाची करीब 3 घंटों से भोजन बना रही है, ठीक है। सो आंट हैज बीन, पकाने को हम कहते हैं कुक, जिसमें लगाएंगे आईएनजी। सो आंट हैज बीन कुकिंग, क्या बना रही है, फूड, भोजन बना रही है। कब से बना रही है, फॉर 3 आवर्स, पिछले 3 घंटे से या फिर करीब 3 घंटे से। वह बरसों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, लड़की है। सो शी लगाएंगे हैज, फिर आएगा बीन, शी हैज बीन। अब काम करने को कहते हैं वर्क, तो वर्किंग इन दिस फील्ड, ठीक है, इस क्षेत्र में, क्षेत्र के लिए वर्ड यूज होता है फील्ड। सो शी हैज बीन वर्किंग इन दिस फील्ड, ठीक है, बरसों से, फॉर ईयर्स, है ना, फॉर मेनी ईयर्स यूज कर सकते हैं या फिर फॉर ईयर्स। ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, मैं पिछले साल से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूं। So I have not been driving, ठीक है, since last year, ठीक। वह सोमवार से पढ़ाई नहीं कर रही है, वह, तो she has not been, पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं तो हो गया स्टडीइंग, शी हैज नॉट बीन स्टडीइंग, कब से, सोमवार से, सिंस, अब सोमवार का वक्त बिल्कुल क्या है, स्पेसिफिक है तो मंडे लगा दिया हमने सिंस के साथ। विद्यार्थी क्लास में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहे हैं, विद्यार्थी, तो फिर हो गया स्टूडेंट्स। अब 1 से ज्यादा हो गए तो लगाएंगे हैव, एक के साथ हैज, 1 से ज्यादा हैव। सो स्टूडेंट्स हैव
नॉट बीन, हल्ला मचाने को क्या कहते हैं, शाउट, लगाएंगे शाउटिंग। तो स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन शाउटिंग, कब से, 1 घंटे से, काउंटिंग है तो फॉर 1 आवर। ओके ना, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स ट्राई क्वेश्चन फ्रेमिंग। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्वेश्चन फ्रेमिंग, यस नो क्वेश्चन एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब आपको आई होप ये चीजें रट गई होंगी, तो हम डायरेक्ट सेंटेंस से शुरू करते हैं कि क्या वह 2 घंटे से पिताजी से बात कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज, क्योंकि हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन है तो हैज शी। ठीक है, फिर लगाएंगे बीन, फिर बात कर रही है तो टॉक मतलब टॉकिंग, किससे, टू हर फादर। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स क्यों लगाया हमने, क्योंकि वो टाइम क्या था, स्पेसिफिक नहीं था। नेक्स्ट इज क्या चपरासी 6 दिनों से घंटी बजा रहा है, सो वो हो जाएगा हैज पियोन। ठीक है, रिंगिंग, बजाने को क्या कहेंगे, रिंग्स, रिंगिंग द बेल। ठीक, फॉर 6 दिनों से, फॉर 6 डेज। ठीक, क्वेश्चन मार्क के साथ। फिर क्या वह बहुत दिनों से बीमार है, जाएगा हैज ही बीन इल फॉर कई दिनों से, तो हो जाएगा मैनी डेज। ठीक है, अब क्विकली चलते हैं WH क्वेश्चंस की तरफ। WH क्वेश्चंस एज यूजुअल WH वर्ड से स्टार्ट होगा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ठीक है, एंड रेस्ट अदर वर्ड्स। ओके ना, सो तुम 10 बजे से किसे ढूंढ रहे हो, सो इसके लिए किसे के लिए वर्ड हम यूज करते हैं whom, सो लगेगा whom have you, फिर लगाएंगे been searching, whom have you been searching since 10, अगर सुबह के वक्त है तो ये, क्योंकि दिन का वक्त ही लग रहा है 10 AM, और क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। धोबी सुबह से किसके कपड़े, किसके के लिए वर्ड यूज होता है whose और cloth। ठीक है, सो whose cloth या clothes, कौन धो रहा है, धोबी, सो हो जाएगा हैज, धोबी को कहते हैं वॉशमैन, सो whose cloth has washerman बीन, अब धोने को क्या कहते हैं, वॉश, इसमें लगाएंगे ING, हो गया क्वेश्चन मार्क। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो, क्या को हम क्या कहते हैं व्हाट, फिर हैव यू बीन डूइंग, है ना, ऐसे हमारे टीचर, पेरेंट्स या बॉस चिल्लाते हैं ना हमें 2 घंटे से क्या कर रहे हो, सो व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, यहां लग गया क्वेश्चन मार्क। होप को आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस शीट, जिसको आपको फिर से प्रैक्टिस करना है। ओके, फर्स्ट इज उसे 1 घंटे से कौन पुकार रहा है, सो हु, कौन के लिए वर्ड यूज करते हैं हु, हैज बीन, बुलाने को कॉल, लगाएंगे ING, हु हैज बीन कॉलिंग हिम, उसे, फॉर 1 आवर। ठीक है, नेक्स्ट इज लड़के 2 घंटे से आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्यों के लिए वर्ड यूज होता है वाई, फिर लड़के हैं एक से ज्यादा तो हैव लगा देंगे, वाई हैव बॉयज, फिर लगाएंगे बीन, झगड़ने को क्या कहते हैं फाइट, तो इस पे लगाएंगे ING, सो वाई हैव बॉयज बीन फाइटिंग फॉर, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। सो ये हो गया हमारा 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, कौन क्लास में 1 घंटे से शोर नहीं मचा रहा है, सो हु हैज नॉट बीन, शोर मचाने को शाउट, लगाएंगे ING, सो हु हैज नॉट बीन शाउटिंग इन क्लास। क्लास कब से, 1 घंटे से, फॉर 1 आवर्स, है ना। हमने 1 घंटे 2 घंटे जितने बारे में बात करी है सब में हमने फॉर लगाया है कि क्या हम वर्षों से उनके घर जाते रहे हैं। ठीक, सो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब
हम, तो हैव वी, क्योंकि वी के साथ हैव लगाते हैं। सो हैव वी बीन गोइंग टू हिज होम फॉर ईयर्स, बरसों से, मतलब कि ईयर्स, ठीक है। क्या आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे हैं? सो ये हो गया हैव यू बीन, रहने को क्या कहते हैं? लिव, इसमें लगाएंगे ing। सो हैव यू बीन लिविंग कहाँ? इन दिल्ली। सो हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली 2 साल से? फॉर 2 years, ठीक। नेक्स्ट इज क्या मैं प्रयत्न नहीं कर रहा हूं? ठीक है। सो हैव आई नॉट बीन, नॉट कहां लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद, क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद लगाए जाते हैं। तो हैव आई नॉट बीन, अब प्रयत्न करने को कहते हैं ट्राई करना। सो हैव आई नॉट बीन ट्राइंग, ठीक है। दैट्स इट। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, जब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तब यूज होगा जब हम बात करेंगे कोई काम कब से हो रहा था। जैसे कि वो 6 दिन से एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कब से? 6 दिन से, तो हमें पता है वो 6 दिन पहले काम शुरू किया था। अब जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ इतना बताएंगे कि वो एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसमें हम टाइम नहीं बताएंगे कि वो काम कब से कर रहा था। सो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, हमने प्रेजेंट में लगाया था हैव और हैज, बस बाकी का सारा स्ट्रक्चर तो सेम ही है। हैड सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगाए जाते हैं। सो यहां फिर हम डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर हैड, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहां देखिए, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। कौन? मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैड। एक ही तो ऑप्शन है, तो वही लगाना है। आई हैड, फिर लगाए बीन, क्या कर रहा था? तो मैंने लगाया ing स्टडी के साथ, क्योंकि ये दिखा रहा है कि मैं पढ़ रहा था। सो आई हैड बीन स्टडीइंग, कब से? 2 घंटे से। सो टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो फॉर 2 hours। ओके, नेक्स्ट, अब ये सेंटेंस देखिए, ऋतिक अक्टूबर से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो कौन कर रहा था? ऋतिक। ऋतिक के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन, क्या कर रहा था? प्रिपेयर कर रहा था। सो ऋतिक हैड बीन प्रिपेयरिंग, किस चीज के लिए? फॉर एग्जाम, कब से? तो लगाए सिंस अक्टूबर। नेक्स्ट इज तुम्हारा नौकर 15 जून से काम कर रहा था। ठीक, तुम्हारा नौकर मीन्स योर सर्वेंट हैड बीन, क्या कर रहा था? वो काम कर रहा था। तो वर्क में लगाएंगे आईएनजी। योर सर्वेंट हैड बीन वर्किंग, कब से? 15 जून से। टाइम स्पेसिफिक है तो सिंस लगेगा, सिंस 15th जून। ओके, नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सुपर इजी फॉर्मेट है इसका भी। सो यहां देखिए, बस आपको नॉट ऐड करना है हेड और बीन के बीच में, मतलब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाते हैं। तो हमेशा की तरह, मैं सुबह से नहीं लिख रहा था। आई हैड नॉट बीन, लिखने को हम कहते हैं राइट, लगाएंगे आईएनजी। आई हैड नॉट बीन राइटिंग, कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो राहुल ने अपना बैग क्लास में नहीं रखा था। किसके बारे में बात हो रही है? राहुल। राहुल के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर हमने लगाया नॉट, हैड नॉट बीन कीपिंग। ठीक है, हैड नॉट बीन कीपिंग, क्या नहीं रखा था? बैग। कहा? इन क्लास।
ओके नाउ मैं बचपन से केक बना रहा था, तो आई हैड बीन, क्या कर रहा था, केक बनाने को बेक कहते हैं, सो लगेगा ing बेकिंग, आई हैड बीन बेकिंग केक, कब से, बचपन से, तो लगेगा सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से, ठीक है। नेक्स्ट इज यह मिक्सर 3 साल से उपयोग कर रहा था, सो मैं मतलब कि आई हैड बीन यूजिंग, ठीक है, यह मिक्सर मतलब दिस मिक्सर, ठीक है, 3 साल से, सो फॉर 3 years, ठीक है, आई हैड बीन यूजिंग दिस मिक्सर फॉर 3 years, वह सुबह से कुछ सोच रहा था, सो ही हैड बीन, ठीक है, सोचने को हम कहते हैं थिंक, लगाएंगे ing, ही हैड बीन थिंकिंग, कुछ को कहेंगे समथिंग, ही हैड बीन थिंकिंग समथिंग, कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक। वह 2 हफ्तों से अपने रूम की सफाई नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि आलसी हो गया है, सो ही हैड नॉट बीन, साफ करने को कहते हैं क्लीन, लगाएंगे ing, ही हैड नॉट बीन क्लीनिंग हिज रूम, ठीक है, कब से, फॉर 2 weeks, जैसे ही हमने 2 4 6 लगाया फिर हम फॉर लगाते हैं, ठीक है, फॉर 2 weeks। नेक्स्ट, अमित पिछले 3 महीनों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, तो अमित हैड नॉट बीन, क्या कर रहा था, तैयारी को हम कहते हैं प्रिपेयर, सो लगाएंगे प्रिपेयरिंग, सो अमित हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम, कब से, फॉर 3 months, ओके। नेक्स्ट, मैं बहुत दिनों से इंस्टाग्राम नहीं चला रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी था शायद, ओके। नेक्स्ट इज मैं बहुत दिनों से इंस्टाग्राम नहीं चला रहा था, सो आई हैड नॉट बीन यूजिंग इंस्टाग्राम, ठीक है, फॉर बहुत दिनों से, मैनी डेज, ओके। नाउ अब हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद फिर हम करेंगे प्रैक्टिस, सो होप आपको पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हुआ हो। यहाँ यस नो क्वेश्चन है, वही जिसके जवाब में आप यस और नो देते हैं, सो चलिए शुरू करते हैं। हमें सिर्फ हेल्पिंग वो भी बाहर लेना है कि क्या वह बहुत दिनों से बीमार थी, सो होगा हैड शी बीन, बीमार को क्या कहेंगे, इल या फिर सिक, सो हैड शी बीन इल फॉर मैनी डेज, ओके। क्या वह पिछले 4 महीने से बहुत व्यस्त था, सो हैड ही बीन, और व्यस्त होने को बिजी, सो हैड ही बीन बिजी फॉर 4 months, ठीक है, पिछले 4 महीनों से बहुत व्यस्त था, तो बहुत व्यस्त के लिए होगा वेरी बिजी, सो हैड ही बीन वेरी बिजी फॉर 4 months, और लगाएंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुम सुबह से कोई काम नहीं कर रहे थे, क्या, ओके। नेक्स्ट इज क्या तुम सुबह से कोई काम नहीं कर रहे थे, सो हो जाएगा हैड यू नॉट बीन doing any work सुबह से, तो since morning, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जहां हम WH क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई भी सेंटेंस का टाइप आपसे छूट ना जाए। सो यहाँ है WH क्वेश्चन, सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट बीन, और फिर बाकी दूसरे वर्ड्स। धोबी किसके कपड़े धो रहा था, किसके, ठीक है, सो यहाँ हो गया हुज। अब कपड़े को हम क्या कहते हैं, क्लोथ कहते हैं, सो हुज क्लोथ्स, कौन, धोबी, सो हुज क्लोथ्स, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा लें हैड, फिर हम लगाएंगे अपने सब्जेक्ट को वॉशरमैन, सो नीचे लिख लेते हैं, ये हो गया
सो हुज क्लोथ्स हैड वॉशमैन बीन, अब धोने को वॉश, उसमें लगाएंगे ing, ठीक है, कि धोबी किसके कपड़े धो रहा था, उसे 1 घंटे से कौन बुला रहा था, तो हु हैड बीन, बुलाने को कहते हैं कॉल, तो हु हैड बीन कॉलिंग हिम फॉर 1 आवर, ओके। हाँ, एस नहीं लगाएंगे, क्यों, 1 ही घंटे के बारे में बात हो रही है। तुम सोमवार से क्या कर रहे थे, ठीक है, ये फिर आ गए डांटने के लिए। सो तुम सोमवार से क्या कर रहे थे, क्या को हम कहते हैं व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। बॉस लग रहे हैं मुझे किसी कंपनी के, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ये पहले भी हमें डांट चुके हैं। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे WH क्वेश्चन की और यस नो क्वेश्चन की। तो सबसे पहले मुझे यस नो क्वेश्चन दिख रहा है कि क्या सुनील 3 घंटे से गणित पढ़ रहा है। सो हैड सुनील बीन, पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी, ठीक है। तो हैड सुनील बीन स्टडीइंग मैथ्स, कब से, 3 घंटे से, फॉर 3 आवर्स, है ना, और लगाए क्वेश्चन मार्क। क्या आप 2 साल से मुंबई में रह रहे थे। सो हैड यू बीन, रहने को क्या कहते हैं, लिव, और लगाएंगे ing, तो हैड यू बीन लिविंग कहाँ, इन मुंबई, मुंबई कब से, 2 साल से, सो फॉर 2 years, ओके। फिर क्या हम कई साल से उनके घर जा रहे थे। सो हैड वी बीन, जाने को गो, लगाएंगे ing, हैड वी बीन गोइंग टू हिज हाउस, ठीक है, या उनके घर, सो देयर हाउस हो जाएगा, एक से ज्यादा है तो देयर। सो हैड वी बीन गोइंग टू देयर हाउस, कब से, कई साल से, सो हाउस फॉर ईयर्स, कई साल से, या फॉर मैनी ईयर्स, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वो है WH क्वेश्चन। सबसे पहले WH क्वेश्चन खोजते हैं, क्या है, वाई। सो क्यों, क्यों मतलब वाई, और वाई के साथ हमने लगाया हैड, वाई हैड फादर, पिताजी, ठीक है, कि क्यों पढ़ रहे थे, वाई हैड फादर, फिर लगाए बीन रीडिंग, वाई हैड फादर बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं वो, न्यूज़पेपर, ठीक है, कब से, सुबह से, सो सिंस मॉर्निंग। आई मस्ट टेल यू कि जो लोग यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं, मतलब दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी सून दे आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश। वह 2 घंटों से किसका इंतजार कर रहे हैं, किसका, सो whom had, ठीक है, ये भी कंफ्यूज है ना, who और whom में, चलिए इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। सो whom had they been waiting, so whom had they been waiting for 2 hours, ठीक है। वे लोग कितने दिनों से अवकाश पर थे, मतलब छुट्टी पे थे वे लोग, और कितने दिनों से, कितने दिनों को हम कहते हैं हाउ मैनी डेज had they been, ठीक है, on leave, ठीक है, अवकाश। सो हाउ मेनी डेज had they been on leave, ठीक है। सो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सो थोड़ा टाइम और लगेगा, बट आप सारे कॉन्सेप्ट्स को पूरा क्लियर करके जाओगे। सो एंड तक बने रहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जो भी काम आप फ्यूचर में कर रहे होंगे, कर रही होंगी। सो उन सेंटेंसेस के लिए आप
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, बट ध्यान किस चीज का रखना है, आपको टाइम बताना पड़ेगा कि वो काम आप कब से कर रहे होंगे। अगर आप टाइम नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस बनेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, सो बिल्कुल विल लगाने का तरीका वही है, सबके साथ आप विल लगाइए, कोई टेंशन नहीं। शैल, आई और वी के साथ आप लगा सकते हैं। सो यहाँ है हमारा स्ट्रक्चर। अभी हम शुरू से देखते आए हैं, जब हमने प्रेजेंट पढ़ा तो हमने लगाया हैव और हैज, पास्ट पढ़े तो हमने लगाया हैड, अब हम लगाएंगे विल हैव। बाकी सबका सब तो सेम है, तो आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर पढ़ना है और एक स्ट्रक्चर के साथ आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। वह 2024 से अमेरिका में जॉब कर रही होगी, ठीक है, फ्यूचर में 2024 से आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। सो वह, अब लड़की है तो शी के साथ लगाएंगे विल हैव, शी विल हैव बीन डूइंग, क्या कर रही होगी, जॉब। शी विल हैव बीन डूइंग जॉब, कहा, इन अमेरिका, कब से, सिंस 2024, क्योंकि टाइम हमारा स्पेसिफिक है। वह अप्रैल से फ्रेंच सीख रहा होगा, ठीक है। सो ही विल हैव बीन, क्या करेगा, वो सीख रहा होगा। सो लर्निंग, क्या सीख रहा होगा, फ्रेंच। किसी भी लैंग्वेज को कैपिटल लेटर से ही लिखें। He will have been learning French, कब से, अप्रैल से, तो होगा since April। ओके, नेक्स्ट इज रवि 6 बजे से होमवर्क कर रहा होगा। सो ये हो जाएगा रवि will have been डूइंग होमवर्क, होमवर्क करने को क्या कहते हैं, डू। सो यहाँ पे भी आ जाएगा डूइंग होमवर्क, कब से, 6 बजे से। सो टाइम स्पेसिफिक है, सिंस 6 o'clock, ठीक है। अब सुबह या शाम पता नहीं तो 6 o'clock लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, आपको तो पता ही है, आपको सिर्फ क्या करना है, नॉट को ऐड करना है। सो यहाँ नॉट कहाँ पे ऐड होगा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। हम महीनों से पैसे नहीं कमा रहे हैं, सो वी नहीं होंगे, सॉरी, सो वी विल नॉट हैव बीन, कमाने को क्या कहते हैं, अर्न कहते हैं, तो लगाएंगे ing। सो वी विल नॉट हैव बीन अर्निंग, क्या नहीं कमा रहे होंगे, पैसे, कब से, महीनों से, फॉर मंथ्स, है ना। तुम सुबह से प्रेजेंटेशन नहीं बना रही होगी, सो यू विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, ठीक है। यू विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है तुम 15 घंटे से पेंटिंग नहीं कर रहे होगे, सो यू विल नॉट हैव बीन पेंटिंग, ठीक है। अब 15 घंटे स्पेसिफिक टाइम नहीं है, काउंट किया हमने, सो फॉर 15 hours। ओके, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। सो फिर से आई नो कि आप यहां तक अब थोड़ा थक चुके होंगे, ब्रेक लीजिए, इसे प्रैक्टिस करिए और फिर मेरे सेंटेंसेस के साथ मैच करिए। वह 1 घंटे से पेंटिंग कर रही होगी, सो शी विल हैव बीन, क्या कर रही होगी, पेंटिंग। सो शी विल हैव बीन पेंटिंग, कब, फॉर 1 hour, ठीक है। रवि सुबह से किताब पढ़ रहा होगा, कौन, रवि। अब लगाएंगे विल हैव, फिर हमने लगाया बीन। हम पता है इतने सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपके दिमाग में सेट हो जाए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। और आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, एक बार आप इसको रिपीट करके देखिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप कहीं पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको नोटबुक और पेन की सुविधा नहीं है, आप खाली सेंटेंसेस को रिवाइज करिए। सो रवि विल हैव बीन, क्या करना है, ये है रीड कर रहा है। सो विल हैव बीन रीडिंग, रवि विल हैव बीन रीडिंग, कब से, क्या पढ़ रहा है, किताब, रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग,
ठीक है। नेक्स्ट इज वे लोग अगस्त से जिम जा रहे होंगे। वे लोग के लिए आता है दे, सो दे विल हैव बीन गोइंग टू जिम, दे विल हैव बीन गोइंग टू जिम कब से, सिंस अगस्त। तो ये हो गया। नेगेटिव में देखते हैं, लड़के अप्रैल से कॉलेज नहीं जा रहे होंगे। कौन? लड़के, बॉयज। सो बॉयज विल नॉट, नहीं आ गया ना तो नॉट लगाएंगे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो बॉयज विल नॉट हैव बीन, बॉयज विल नॉट हैव बीन कहाँ? कॉलेज जा रहे होंगे। सो हो गया गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, कब से, सिंस अप्रैल, क्योंकि अप्रैल से छुट्टियां लग गई ना, तो अब एग्जाम के बाद थोड़ी जाएंगे। फिर बच्चे मिठाई नहीं खा रहे होंगे, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। बच्चे, चिल्ड्रन, ठीक है, विल नॉट हैव बीन ईटिंग, मिठाइयों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्वीट्स। ओके। फिर वह 2025 से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा होगा। कौन? वह। तो मीन्स ही विल नॉट हैव बीन, एग्जाम की तैयारी, प्रिपेयर। ये वर्ड्स तो रट गए होंगे आज के प्रेजेंटेशन के बाद। सो ही विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम कब से, सिंस 2025 से। ओके, होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारे लास्ट के 2-3 स्लाइड्स होंगे, और इस प्रैक्टिस के साथ टेंस आपकी पूरी क्लियर हो चुकी होगी। फिर से यस नो क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं कि क्या वह कोई किताब पढ़ रहा होगा। सो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब? बाहर, ठीक है, लड़का दिख रहा है। सो ही विल ही हैव बीन, सो विल ही हैव बीन रीडिंग, ठीक है, कोई किताब, एनी बुक, ठीक है, किताब पढ़ रहा होगा। सो विल ही हैव बीन रीडिंग एनी बुक। ओके, क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी? सो विल सुमन, हम थोड़ा जोड़ देते हैं, क्या सुमन दोपहर से, ठीक है। सो विल सुमन हैव बीन रीडिंग पोएम सिंस नून। तो दोपहर का वक्त बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, सो लगाएंगे सिन। ओके, सिंस। फिर क्या लड़के पतंग उड़ा रहे होंगे? सो विल बॉयज हैव बीन, विल बॉयज हैव बीन, उड़ाने को फ्लाई में लगाएंगे ing। सो विल बॉयज हैव बीन फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे होंगे? पतंग। सो काइट, ठीक है। अब चाहो तो आप इसमें टाइम ऐड करके बता सकते हो, या फिर वो एक टाइम के बाद कंटिन्यूएशन को ऑटोमेटिक शो करेगा। सो चलिए WH क्वेश्चन, लास्ट स्लाइड, और उसके बाद प्रैक्टिस, एंड वी आर सेट। WH क्वेश्चन, WH वर्ड से शुरू होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, द सेम फॉर्मेट, ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स ही चेंज हो रहे हैं हर बार। बच्चे सुबह से क्यों रो रहे होंगे? क्यों के लिए वर्ड है वाई के साथ लगाएंगे विल, वाई विल, कौन? बच्चे। तो बच्चे को क्या कहते हैं? चिल्ड्रन कहते हैं। सो वाई विल चिल्ड्रन हैव बीन, Why will children have been crying? ठीक है, कब से? सुबह से। हो सकता है इनको चॉकलेट ना मिला हो, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, या माइक लेके घूम रही हो, किसी ने डांट दिया होगा, इतना गंदा क्यों गा रही हो। पल्लवी बरसों से क्या कर रही होगी? सो क्या के लिए हम वर्ड यूज करते हैं what, ठीक है। सो what will पल्लवी, क्योंकि पल्लवी एक प्रॉपर नेम है तो कैपिटल लेटर के साथ। सो व्हाट विल पल्लवी हैव बीन
क्या कर रही होगी, सो करने के लिए डू, ing, सो व्हाट विल पल्लवी हैव बीन डूइंग, बरसों से, फॉर ईयर्स, ठीक, क्वेश्चन मार्क के साथ। वह कहाँ तैर रहा होगा, स्विमिंग पूल में तैरेगा और कहाँ जाएगा, सो कहाँ के लिए मतलब कि वेयर विल ही हैव बीन, तैरने को, स्विमिंग, वेयर विल ही हैव बीन स्विमिंग, ठीक। अब टाइम मेंशन नहीं है, बिना टाइम के भी हम बना ही सकते हैं, ठीक, वो सिर्फ कंटिन्यूएशन को शो करता है। नाउ अब हम करेंगे प्रैक्टिस। क्या पिताजी सोमवार से बच्चों को स्कूल भेज रहे होंगे, क्या, यस नो क्वेश्चन हो गया ना, तो हम लगाएंगे विल, सो विल फादर हैव बीन सेंडिंग, भेजने को सेंड, जाना है खुद तो गो, सो यहां हो गया सेंडिंग, सो विल फादर हैव बीन सेंडिंग, बच्चों को, सेंडिंग द चिल्ड्रेन, ठीक है, कहाँ, स्कूल, चिल्ड्रेन टू स्कूल, सिंस, कब से, सोमवार से, मतलब कि मंडे हो गया। अब यहां लगाएंगे क्वेश्चन मार्क कि क्या वह कविता पढ़ रहा होगा, सो विल ही हैव बीन, पढ़ने को रीड, लगाएंगे ing, तो विल ही हैव बीन रीडिंग, क्या, पोएम, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या वे लोग 20 दिसंबर से केक बना रहे होंगे, सो क्योंकि क्रिसमस आने वाली होगी, सो विल दे हैव बीन, विल दे हैव बीन बेकिंग, केक के बनाने को बेक वर्ड का यूज करते हैं, सो यहां लगाएंगे ing, बेकिंग, सो विल दे हैव बीन बेकिंग केक, कब से, सिंस, अब 20 दिसंबर का टाइम स्पेसिफिक होता है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कि हम सुबह 6 बजे से क्या कर रहे होंगे, क्या के लिए वर्ड है व्हाट, और यहां लगाएंगे विल वी हैव बीन डूइंग सिंस, कब से, 6 AM, सुबह के 6 है ना, तो 6 AM या 6 o'clock in the morning। कौन 1 घंटे से स्टेशन पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, कौन का मतलब हो गया हु, सो लगाएंगे हु विल हैव बीन, जब हम हु लगाते हैं ना, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को डायरेक्ट लगाइए, ठीक है, सो हु विल हैव बीन वेटिंग, इंतजार करना, वेटिंग, ठीक है, फॉर यू, कब से, फॉर यू 1 घंटे से, सो फॉर, ओके, स्टेशन पर भी तो है, सो हु विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन सिंस, नो, 1 घंटे है ना, सो लगाएंगे फॉर 1 आवर। अगर टाइम मेंशन होता 6 बजे 7 बजे से तो सिंस लगा सकते थे। नाउ तुम अपना पार्ट सुबह से क्यों याद कर रहे हो, क्यों, क्यों के लिए वाई, फिर विल, तुम है तो यू, हैव बीन, याद करने को लर्न, लर्न में लगाएंगे ing, सो वाई विल यू हैव बीन लर्निंग, ठीक है, योर पार्ट को लेसन कहते हैं, योर लेसन सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से इसलिए कर रहा है क्योंकि पड़ी होगी इसको डांट। होप टेंस आपको पूरा समझ में आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आप इस वीडियो को एज अ रिवीजन में यूज करिए। हम कुछ और भी रिवीजन की प्रैक्टिसेस लेकर आएंगे, बट आपको अगर रूल्स याद होंगे तो आप बहुत जल्दी से एक्सेल कर पाएंगे। आप अपने स्पोकन इंग्लिश को सुधारते रहिए हमारे वीडियोस के साथ, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम